वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु लिअहलिहा अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व शफ़ीअना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि मेंबर नूर पर बहुत से कीमती उलमा, शोरा, उदबा, नुक़बा तशरीफ़ फरमा है। ख़ुसूसियत के साथ हबीब शहीद जनाब कफ़ील अंबर साहब अशरफ़ी, जिनकी निक़ाबत इस वक्त रोज पर है। पढ़ा लिखा नकीब और समझदार और शाइस्ता नकीब आपके मेंबर नूर पर तशरीफ़ फरमा है और नहायत शोहरतों के हामिल जनाब शायर इस्लाम जनाब मोहम्मद अली साहब फैज़ी भी तशरीफ़ फरमा है और भी हमारे उलमाए किराम हैं। चंद लम्हों की ज़हमत आप गवारा फरमा लें। रात पहले दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व शफ़ीअना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आज का ये खूबसूरत इजलास मदरसा तेगिया गुलशन मदीना के ज़ेरे एहतमाम बनाम पैगाम तेगे अली कॉन्फ्रेंस। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगाम तेगे अली कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत मुनक़िद हुआ है। हज़रात, कोई भी इलाका हमारे घरों से पहचाना नहीं जाता और न ही हमारी पोशाक से पहचाना जाता है। इलाके और जगहें या तो दीनी मराकिज़ से पहचाने जाते हैं या मजहबी शख्सियत से पहचाने जाते हैं। मुबारकपुर का नाम आपने सुना होगा। जामिया शफिया के बनने से पहले भी मुबारकपुर था, मगर मुबारकपुर को जानता कौन था? बहुत ज़्यादा साड़ी के, बनारसी साड़ी के हवाले से बनारस में उसकी पहचान थी, मऊ में उसकी पहचान थी, थोड़ा सा आगे बढ़ जाइए तो सूरत में उसकी पहचान थी। लेकिन जामिया शफिया और हुजूर हाफिज़ मिल्लत के कदमों की बहार ऐसी हुई कि अब मुबारकपुर इंटरनेशनल जगह बन गई है हज़रात गिरामी, और पूरी दुनिया मुबारकपुर की पहचान हो गई है। तो अर्ज करना है कि जगहें, इलाके मजहबी शख्सियतों से पहचाने जाते हैं और दीनी मराकिज़ से पहचाने जाते हैं। मोहम्मदपुर जो आपके गांव का नाम है, आज से चंद साल पहले मोहम्मदपुर को कितने लोग जानते थे? दूर दराज के इलाके में तो कोई जानता भी नहीं था, लेकिन जब से ये मदरसा बना है अल्हम्दुलिल्लाह चारों तरफ इस इलाके की, उस गांव की शोहरत हो गई है। अजीज़ो दोस्तों और प्यारे भाइयों, तो दीनी शख्सियतों से इलाका पहचाना जाता है। हुजूर मखदूम साहब क़िबला कछौछा है, कछौछा में अगर मखदूम साहब नहीं आते तो कछौछा को कौन जानता? बरेली में आला हजरत नहीं आते तो बरेली को कौन जानता? अजमेर शरीफ में अगर ख्वाजा साहब नहीं आते तो कौन जानता है? तो ये इलाके हमारे बुजुर्गों से पहचाने गए, ये पूरा मुल्क हमारे बुजुर्गों से पहचाना गया। इसलिए अपनी पहचान अपने घर से नहीं, अपने दीनी मराकिज़ को अच्छा बनाइए, खूबसूरत बनाइए और अपने इलाके में मजहबी शख्सियत को काम का मौका दीजिए। इंशाअल्लाह ताला आपका इलाका खुशनाम भी होगा, अच्छा भी होगा और उन उलमा और मजहबी शख्सियतों के कदमों की बहारों और बरकतों से इलाका हर एतबार से खुशहाल और फैज़याब होगा। हज़रात गिरामी और बिरादरान इस्लाम, हुजूर सरकार सुरकाही रहमतुल्लाह ताला अलैह के पैगाम के नाम से आज का ये जलसा है। हुजूर सरकार सुरकाही रहमतुल्लाह ताला अलैह एक निहायत बड़े बुजुर्ग और निहायत मोतमद और मुस्तनद शख्सियत और मुस्तनद वली कामिल थे। बड़े बड़े उलमाए अहले सुन्नत जो दी हमारे मजहब अहले सुन्नत के खंबा और सतून माने जाते हैं, उनसे हजरत सरकार सुरकाही रहमतुल्लाह ताला अलैह की दोस्ती और उनका याराना था। हुजूर मुहद्दिस आज़म हिंद कछौछवी रहमतुल्लाह ताला अलैह का नाम आपने सुना होगा।
बड़े जबरदस्त आलिम और इल्म हदीस कितने माहिर कि दुनिया ने उनको मुहद्दिस आदम हिंद के छौचवी कहा है। हजरत गिरामी, ऐसे लोग हुजूर सरकार सुल्तानी के दोस्तों में से, और ये दोस्ती भी जो हजरत की हुई है इनसे या इनकी उनसे हुई है एक इत्तेफाकी वाक़े के नतीजे में। जब 1949 में सरकार सुल्तानी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने दामोदरपुर का मदरसा कायम किया। 1943 में तो सुल्तानी शरीफ मदरसा बना, तो लोगों ने कहा कि ये देहात का इलाका है, बाहर के बच्चे यहाँ पढ़ने नहीं आ पाएंगे, इसलिए इसी मदरसा की एक शाख मुजफ्फरपुर के इलाके में कायम की जाए ताकि बाहर के बैरूनी बच्चे आके यहाँ तालीम हासिल करें। तो लोगों के मशवरा पर हजरत सरकार सुरकाही रहमतुल्लाह तआला अलैह ने 1949 में मदरसा अलीमिया अनवारुल उलूम दामोदरपुर की बुनियाद रखी। आपके दिल में ख्याल आया इस मदरसा की बुनियाद मैं किसी सैयद से रखवाना चाहता हूँ, कोई सैयद इस मदरसा की बुनियाद रखे। तो आपकी जो नजर इंतखाब और निगाह इंतखाब गई वो किछौचा के हुजूर मुहद्दिस आजम हिंद किछौचवी रहमतुल्लाह तआला अलैह की तरफ गई है। आपने दावतनामा भेजा, उस जमाने में खून फान तो था नहीं है, पोस्ट कार्ड पे आपने दावत लिखकर भेजा और नीचे में दस्तखत कर दिया फकीर मोहम्मद तेगे, फकीर मोहम्मद तेगे अली। दावतनामा वहां पहुंचा, कार्ड वहां पहुंचा और आपने पढ़ा। पढ़ने के बाद मुस्कुराते हुए हुजूर मुहद्दिस आजम हिंद किछौचवी फरमाते, अच्छा बिहार में भी बिहार में भी फकीर होते हैं। मेरे भाई अजीज दोस्तों, खैर वो तारीख आ गई। हुजूर मुहद्दिस आजम हिंद किछौचवी तशरीफ लाए, लोग मुजफ्फरपुर स्टेशन पर पहुंचे और उनको लेकर दामोदरपुर पहुंचे। तो हजरत मुहद्दिस आजम हिंद किछौचवी रहमतुल्लाह तआला ने फरमाया, अरे भाई वो लड़का जिसने मुझको खत लिखा था, इसने दावत भेजी थी, वो कौन है तेरे? कौन है? सरकार सुल्तानी किसी कोने में बैठे हुए थे। फरमाया कि हुजूर बिहार में फकीर कहाँ होता है? हुजूर बिहार में फकीर कहाँ होता है? वली रा वली में शलाशल। इतना कहना था कि मुहद्दिस आजम फड़क उठे, तड़प उठे और सीने से लगाया कि आप है फकीर, आप है फकीर। तकबीर! दोनों हाथों को उठाकर बात सरकार सुल्तानी की है। नारे तकबीर! नारे रिसालत! अज़मते सरकार सुल्तानी! करामते सरकार सुल्तानी! हज़रात गिरामी और बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, तो सरकार सुल्तानी की जो दोस्ती थी, जो उनका याराना था ऐसी अजीम शान शख्सियतों से, हजरत अल्लामा सैयद ज़फरुद्दीन साहब बिहारी रहमतुल्लाह तआला अलैह जो ऐसे जबरदस्त आलिम है, इतने जबरदस्त आलिम है कि आपकी लिखी हुई किताब वो क्या बहुत मशहूर किताब है जामे सहीहुल बिहारी। सहीहुल बिहारी आपकी ऐसी किताब है कि फिक़्ह हनफी की ताईद में तहावी शरीफ के बाद पूरी दुनिया में उस किताब का जवाब नहीं है। हज़रात गिरामी, जब मदरसा लतीफिया कटिहार में पढ़ाया करते थे, उस इलाके में हज़रत सरकार सुल्तानी के बहुत से मुरीदीन मुतवस्सिलीन थे। जब उधर जाते तो मालूम करते अल्लामा सैयद ज़फरुद्दीन साहब बिहारी कि सुना है कि सरकार सुल्तानी आए हैं, और फिर चलकर मुलाकात के लिए तशरीफ लाते थे। हुजूर हाफिज़ मिल्लत ने अपना तासुर सरकार सुल्तानी के बारे में यूं इन लफ्जों में बयान किया है कि हजरत से 2 मरतबा मुलाकात, हजरत से 2 मरतबा मुलाकात हुई। बखुदा कहता हूँ, बखुदा कहता हूँ, बखुदा पाया। हुजूर मुहद्दिस एहसान अली फैजपुरी जो ताजु शरिया के भी उस्ताद हैं, बहुत से बड़े बड़े उलमा के उस्ताद हैं। इसी सीतामढ़ी के इलाके में फैजपुर है जो पहले मुजफ्फरपुर में था, अब वो सीतामढ़ी में आया है। वहाँ के मुहद्दिस एहसान फैजपुरी उन्होंने फरमाया कि इस जमाने में, अपने जमाने में कहते हैं, इस जमाने में मैंने ऐसा मुत्तबे सुन्नत बुजुर्ग किसी को नहीं, ऐसा मुत्तबे सुन्नत अल्लामा अरशद जैसा मुहद्दिस और कलमकार, उन्होंने जिंदगी पर किताब लिखी, पतली सी है, एक तारुफ, एक हकीकत लिखा कि आजकल तो पीर हजरात अपने मफाद के लिए अकीदे का सौदा कर लेते हैं, मगर सरकार सुल्तानी की ये खुसूसियत थी कि आपने दीन की राह में कभी मुदाहनत से काम नहीं लिया है। आपने जिस तरह अमल में लोगों को मुतसल्ली बनाया है, ऐसे ही अकीदा में भी मुतसल्ली बनाया है। यही वजह है कि सरकार सुल्तानी के मुरीदों में अकीदे का जो तसल्लुम नजर आता है वो निहायत लायक तारीफ है। मेरे अजीजों दोस्तों और प्यारे भाइयों, ये थे सरकार सुल्तानी। वक्त निहायत कम है, तफसील के साथ मैं उनकी जिंदगी के हवाले से कुछ अर्ज कर सकूं। आज उन्हीं के पैगाम के हवाले से
के लिए और इश्क़ मुस्तफ़ा की जोत जगाने के लिए अल्लाह ने इस ज़ात गिरामी का इंतखाब फरमाया, उसी को सरकार मोहम्मद अली इल्म का चिराग जलाया। कैसे जलाया है आप तो जरा सुनिए, कैसे जलाया है। अल्हम्दुलिल्लाह इस जमाने में आए थे, ये इलाका एकदम बंजर जमीन, भागलपुर से कोई पीर साहब आते थे और खानकाह मुजीबिया का उस जमाने में इस इलाके को जोर था, और जो हाल है आप जानते ही हैं। मगर वही खाल खाल कभी कभी कोई आ जाता था, मगर ये इलाका बंजर इलाका था। आप जानते हैं जमीन दो तरह की होती है, एक मजरूआ जमीन, एक गैर मजरूआ। गैर मजरूआ जमीन की नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, सरपरस्ते इजलास हजरत अल्लामा क़सीमुल हक साहब क़िबला। ये देखिए हजरत की हजरत गिरामी और बिरादर इस्लाम। तो जमीन दो तरह की होती है, मजरूआ और गैर मजरूआ। गैर मजरूआ जमीन का कानून ये है कि अगर कोई आदमी उसको आबाद कर ले, पड़ी हुई जमीन है, सरकारी जमीन है, आबाद कर ले और फिर कोशिश करे, तो अगर सरकार उसके नाम से रसीद काट देती है तो गैर मजरूआ जमीन पर उस आबाद करने वाले का मालिकाना हक हो जाता है। हज़रत गिरामी ऐसे ही मजहबी तौर पर, दीनी तौर पर, इल्मी तौर पर, तहजीबी तौर पर ये पूरा का पूरा इलाका गैर मजरूआ जमीन की तरह था। यहाँ कोई ऐसी मरकजी शख्सियत नहीं थी, कोई मरकजी इदारा नहीं था जो इस इलाके को सींचे। अल्लाह ताला ने सरकारी सुरकाही को इलाके में भेजा और फिर इस इलाके की आपने सिंचाई की, इल्मी एतबार से भी, अदबी एतबार से भी, एतकादी एतबार से भी, मजहबी और मसलकी एतबार से भी, तहजीब के एतबार से भी, इल्म के एतबार से भी। तो अल्लाह ताला ने आपके मेहनत के नतीजे में इस गैर मजरूआ जमीन की रसीद तेगे अली के नाम में काट दी है। इसलिए लीची चाहे मुजफ्फरपुर की हो, मगर अब लीची के हवाले से मुजफ्फरपुर नहीं जाना जाता, अब जो जाना जाता है वो तेरे अली के हवाले से जाना जाता है। गैर मजरूआ जमीन इसको सींचा है सरकार सुरकाही ने। कैसे सींचा है जरा उसका एक हल्का सा सरसरी जायजा मैं आपके सामने बहुत रखना चाहता हूँ। हजरत ने बड़ी तेजी के साथ इलाके में दौरा किया। मैं बहुत जगह जाता हूँ, हर जगह सुनता, हमारे यहाँ सरकार सुरकाही आए थे, हमारे यहाँ आए थे, इस गांव में आते थे, वहां ठहरते थे। मैं सोच में पड़ जाता कि हम तो 4 चक्का से भी हर गांव में नहीं जा पाते नजराना लेकर, मगर सरकार सुरकाही आखिर हर गांव में कैसे पहुंच गए। बैलगाड़ी से पहुंच गए, घोड़ा गाड़ी से पहुंच गए, रिक्शा से पहुंच गए, साइकिल से पहुंच गए। तो अल्लाह ताला ने उनको इस इलाके के लिए मुस्लिह और मुबल्लिग बना के भेजा था। और मुस्लिह और जो मुबल्लिग होता है वो नखरेबाज नहीं होता है, बस वो है इस्लाह के लिए आवाम जहां बुला लेती है, पैदल हो तो पैदल चल पड़ता है, घोड़ा गाड़ी से हो तो घोड़ा गाड़ी से, राउन से हो तो राउन से। सरकार सुरकाही महज एक मुकर्रिर और खतीब नहीं थे, वो मुबल्लिग थे, वो मुस्लिह थे, वो लोगों के इस्लाह के लिए अपने दिल में तड़प रखा था। यही वजह है कि हम 2 चक्का 4 चक्का हवाई जहाज से भी हर जगह नहीं पहुंच पाते हैं, वो साइकिल से, रिक्शा से, रौन गाड़ी से, बैलगाड़ी से हर जगह पहुंच गए, क्योंकि मुस्लिह हर जगह पहुंच जाता है, मुकर्रिर हर जगह नहीं पहुंचता, खतीब हर जगह नहीं पहुंचता है। हज़रत गिरामी और बिरादर इस्लाम पूरे इलाके का उन्होंने एकदम जंगी पैमाने पर आपने दौरा किया। उस इलाके में इल्म क्या था, तहजीब क्या थी, लोग कितने पढ़े लिखे लोग थे, दूर दराज तक कोई फातिहा पढ़ने वाला नहीं, कोई सही से नमाज पढ़ाने वाला नहीं। मगर सरकार सुरकाही का दौरा ये हुआ कि आपने हर गांव का दौरा किया और मकतब कायम किया। और मकतब का निजाम खत्म होता जा रहा है। याद रखिए, मैं आपसे अर्ज करना चाहूंगा, अपने मुर्दा मकातिब को जिंदा कीजिए, क्योंकि मदरसों पर जो खतरों का बादल मंडला रहा है और खतरात के जो ज़फ़र हमारे मदरसे है, इसलिए उन खतरात को भांपते हुए अपने गांव के मकतब को फिर जिंदा कीजिए, नशत सानिया कीजिए। हो सकता है कि आने वाले जमाना में दीन की तबलीग के लिए यही मकातिब रह जाए।
इसलिए मुस्तकबिल की पेशानी पढ़िए, आने वाले खतरात को भापिए और अपने गांव के मकतब को जिंदा कीजिए। मकतब बुनियादी तालीम की जगह हुआ करता, कीजिए। मेरे अजीजों दोस्तों, सरकार की गलत पॉलिसी या ये कहिए सोची समझी पॉलिसी ने हमारे मकतब के सिस्टम को तबाह कर दिया है, बर्बाद कर दिया है। अजीजों दोस्तों और प्यारे भाइयों, एक पोप के यहाँ कुछ अंग्रेज गए, कहा कि बड़ी मुसलमानों में बड़ी तबलीग हो रही है और आने वाला मुस्तकबिल हो सकता है उनका हो जाए। पोप ने कहा अच्छा ये बताओ कि मुसलमानों के बच्चे पढ़ते कहाँ हैं, मुसलमानों के बच्चे पढ़ते कहाँ हैं? कहा सब स्कूल कॉन्वेंट में पढ़ते हैं। कहा आप चादर तान के सो जाओ, जब ये कॉन्वेंट में पढ़ते हैं तो ये बच्चे दूसरों के नहीं हमारे बच्चे होंगे, आने वाले जमाने में ये बच्चे हमारे होंगे। आप बात ना समझ पाए, बहरहाल मैं अर्ज ये करना चाहूंगा कि आप मकतब के सिस्टम को फिर से जिंदा कीजिए ताकि दीन की बुनियादी बातें बच्चे हमारे मकतब से जान ले और दुनिया के किसी माहौल में रहे अपने अकायद से और अपने मजहब मसलक समझौता। हम एक कोरा कागज भेज देते हैं, एक सादा कागज भेज देते हैं। अरे भाइयों, जब कागज कोरा है तो कोई चाहेगा लिख देगा, जो चाहेगा लिख देगा। जब कोरा कागज कोरा है तो जो चाहेगा लिख देगा, वो लिखा रहेगा। इसलिए अपने बच्चे के दिल के कोरे कागज पर पहले अकीदा और मसलक ऐसा लिख दीजिए कि कोई जगह बाकी न रहे, कोई जगह बाकी न रहे। सरकार सुरकाही रहमतुल्लाह ताला अलैह ने मकतब कायम किया, सैकड़ों की तादाद में गांव-गांव का दौरा किया और मकतब कायम किया और देखा कि आला तालीम के लिए जरूरी है। तो फिर आपने 2 मदरसे कायम किए और फिर हर खलीफा को ये हिदायत ताकीद के साथ की है कि अपने बच्चों में से एक बच्चा को आलिम जरूर बनाए। आज जो आलिमों की लंबी फहरिस्त नजर आ रही है, उलमा, कुर्रा, शोरा नजर आ रहे हैं। भाई साहब याद कर लीजिए, चाहे ये आलिम जहां भी पड़े हुए हो, ये कारी साहब जहां भी पड़े हुए हो, मगर चिराग के अंदर जो तेल है वो सुरकाही से फराहम हो रहा है, वो सुरकाही का आयोजन है। उसी मर्दे कलंदर की मेहनतों का असर है कि आज इल्म का नेटवर्क तैयार हुआ है। और हम तो कभी कभी सोचने लगते हैं कि अब मुजफ्फरपुर और वैशाली की जमीन गेहूं ज्यादा पैदा करती है या आलिम ज्यादा पैदा करती है। भाइयों, तो सरकारी सुरकाही का पैगाम था, तेगी होने का मतलब है पढ़ा लिखा हो। पढ़िए पढ़िए पढ़िए। गालिबन 2004 में या 6 में जब कांग्रेस की हुकूमत थी तो उसने कहा कि जरा इन मुसलमानों की इक्तिसादी, माशी, सियासी, समाजी, तालीमी और तिजारती हालत को नापा जाए कि ये 60-65 साल के आज़ादी के बाद ये कितना आगे बढ़े, कितना पीछे हटे हैं। तो जनाबे राजेंद्र सिंह सच्चर के अध्यक्षता में एक कमेटी बनी थी जो सच्चर कमेटी के नाम से जानी और पहचानी जाती है। उसने पूरे मुल्क का सर्वे किया और हर दफ्तर के उसने कागजात मंगाए और फिर छान फटक की और जो रिपोर्ट तैयार होकर उसने पार्लियामेंट में पेश किया है, आप हैरत में पड़ जाएंगे। इतनी धुंधली तस्वीर आपकी छापी गई है उस रिपोर्ट में कि अपना चेहरा पहचानना मुश्किल हो जाएगा। इतनी तस्वीर धुंधली है। इस कौम ने दुनिया को इल्म दिया था, तहजीब सिखाई थी। यूरोप जो तारीकियों में भटक रहा था, आज यूरोप में इल्म का जो चिराग जलता है वो उनके बाप की कमाई नहीं है, वो बुनियाद हमारी, मगर हमने छोड़ दिया है। तो उसने कहा कि ये इल्म के एतबार से भी और तहजीब के और ये इक्तिसादी एतबार से भी हर महाज पर ये 0 बटा सन्नाटा है। 3-4% का आंकड़ा उन्होंने दिया था। मदरसे में पढ़ने वाले 4% है, हालांकि सही ये है कि 4 से भी कम है, 4 से भी कम है। मगर उसने जो आंकड़ा दिया था, कहा
ये कौम तरक्की कर सकती है, फिर से अपने ट्रैक पर आ सकती है। और उसके लिए जो उसने तजवीज पेश की थी, उस बीमारी का जो उसने इलाज बताया था, आप सुनेंगे। मैं जब पढ़ रहा था हैरत होने लगी है कि जो दवा हमारी तरक्की के लिए, हमारी बीमारी के इलाज के लिए 1400 साल पहले मेरे पैगंबर ने जो दवा तजवीज की थी, वही दवा जनाब सच्चर बता रहे हैं, कह रहे हैं कि ये कौम फिर से ट्रैक पे आना चाहती है। तो बस एक ही रास्ता है, शिक्षा शिक्षा तालीम तालीम तालीम। लोगों ने नारा दिया, पागलों का नारा नहीं है, पढ़ो या मरो, पढ़ो या मरो। मतलब क्या है, अब दुनिया में रहने के लिए दो ही ऑप्शन है, जिंदा रहना है तो पढ़ना होगा, मरने की कसम खा ली है तो बात अलग है। पढ़िए पढ़िए और मदरसा को तरक्की दीजिए। मदरसा इस जमाने की बहुत सख्त जरूरत है, वक्त में निहायत तंगी है, इसलिए हम बात यहीं पे खत्म करते हैं। वरना मदरसे की तफसीलात, जरूरियात, सरकार सुरकाही की खिदमत, मदारिस के हवाले से और इल्म के हवाले से क्या पैगाम था, एक मर्तबा अपने दिल की ख्वाहिश का इजहार करते हुए सरकार सुरकाही रहमतुल्लाह ताला अलैह ने हजरत अल्लामा सैयद मुजफ्फर हुसैन कछोचवी रहमतुल्लाह ताला अलैह से ये फरमाया था कि मियाँ शहजादे, मेरी ख्वाहिश ही है कि हर मुसलमान का घर मेरे नबी के इल्म के दीने इल्म का मरकज बन जाए। उनकी ख्वाहिश है, कुरान में लिखी हुई है। अजीज दोस्तों, पैगाम में तेगे अली यही है कि शिक्षित बनिए, पढ़िए, दुनिया की भी तालीम और दीन की भी तालीम। किसी शायर ने कहा, लैसल यतीमुल लदी कद माता वालिदहु इन्नल यतीमा यतीमुल इल्म वल अदबी। यतीम वो नहीं है जिसके माँ बाप मर जाते हैं, यतीम और टूअर वो होता है जो इल्म ना हासिल कर सका, अदब ना हासिल कर। हजरत अली कहते हैं, लैसल जमालो बिअस्वाबिन तुज़य्यिनुना इन्नल जमाला जमालुल इल्म वल अदबी। खूबसूरती उन कपड़ों से नहीं आती जो हम पहनते हैं, खूबसूरती इल्म से आती है, खूबसूरती अदब से आती है। अस्सलाम वालेकुम।